Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So friends, आम डिस्कसन करुले जो +2 BSM रही चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो आम आलोचना कर ऑलरेडी पार्ट 1 रे। तो आउथरे मते कहि दउछि ए जो क्लास चलुछि एटा आपन मानको पई केवल वन टाइप ऑफ रिवीजन क्लास। तो जदि आपण माने पार्ट 1 रो वीडियो देखि नाते चैनल को जाई के देखि देबे एवं जदि चैनल रे नवा थिबे ताल चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। तो ये हूँ पार्ट टू वीडियो। तो पार्ट 1 रे आम आलोचना कर देथिले व्हाट इज मैनेजमेंट, तार डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर आउ इंपोर्टेंस जो रही। तो से सब आम आलोचना कर देथिले। तो आज आम देखिबा ए वीडियो रे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, देन जो रही मैनेजमेंट एज एन आर्ट और प्रोफेशन और साइंस, देन देखिबा आम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो देरी न करी चलंतु आज वीडियो टी स्टार्ट करिबा। तो फास्ट देखिबा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो आम मैनेजमेंट करती आगर भी कही। तो आमर किसी ऑब्जेक्टिव बा गोल थाए जहाँ को अचीव करने आम मैनेजमेंट करी। तो देखा गले मैनेजमेंट रो मेनली 3टी ऑब्जेक्टिव थाए। तो फास्ट रोचे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बा जी मैनेजमेंट करुच्ची ता बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑब्जेक्टिव थाए, से किसी ता निज करी थाए। देन रही सोशल ऑब्जेक्टिव बा सोशल मीन्स सोसाइटी किसी तार ऑब्जेक्टिव रही थाए। देखो आम बिजनेस चलुची का बा आमर जहाँ ऑर्गेनाइजेशन रही का चलुची सोसाइटी। तो किसी ना किसी रोचे बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी कि से सोसाइटी किसी करवा आवश्यक। देन रही पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव माने तार जो आम तो सोसाइटी कथा देखीदे, निज कथा देखीदे, किंतु वर्कर मान कथा, एम्प्लॉय मान कथा, तो से सब आसो कौटे ना पर्सनल ऑब्जेक्टिव रे। तो देखा गोटे गोटे कि आलोचना करवा। तो ये क्लासटी केवल रिवीजन क्लास आपण मान आउ थोड़े कहीदेली। तो डेरी न करी चलते आज वीडियो स्टार्ट कर। तो फास्ट देखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो रही। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव माने कहीदेली ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन किसी तार किसी ऑब्जेक्टिव थाए जो से गोटे बिजनेस बा मैनेजमेंट करि थाए। तो कौन रही। तो फास्ट रही सर्वाइवल। देखो सर्वाइवल मीन्स आम एतिकी तो खर्च एतिकी तो इनकम करवा जी आम खर्च को मिटई पार। देखो एने बर्तमान कंपटीशन पूरा हाई लेवल कंपटीशन चली। तो आम एतिकी भी इनकम करवा जमी आमर जी इन्वेस्ट करती आम पैसा पाइपर, रिटर्न पाइपर। ओके। तो आपण मान नोट अच्छी, आपण मैंने नोट को नहीं पारे। जदि नापी चाहते ताले कमेंट बॉक्स रे जनइबे, मु गोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनईदेवी, नोट से प्रोवाइड करदेवी। ओके। तो आम रिवीजन क्लास कर डिटेल्स रे पढ़ा ना, तो मु खाली कहीदे। ओके। रही सर्वाइवल पर प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कौन ना आम एतिकी इनकम करवा जी आमर कौन जहाँ कॉस्ट बा इन्वेस्ट जी आम करूँ किसी अधिक मात्रा आम इनकम करवा। तो सर्वाइवल के माने जी आम इन्वेस्ट कर तो रिटर्न पाइबा, किंतु से किसी ऐड करदे आम प्रॉफिट हम। तो धीरे धीरे आम जी ग्रो हो चलो आम प्रॉफिट बढ़ी चलो। देन रही ग्रोथ। ग्रोथ मान कौन आम बिजनेस को बा जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन रही ताकू एक्सपैंड केमिति करवा। देखो सर्वाइवल हो गला, देन प्रॉफिट हो गला आमर किछि, देन आमर बिजनेस को आम बढ़ेवा। केवल देखो ग्रोथ केमिति हम ना आम गोटे फॉर एग्जांपल आम ड्रेस दुकान देइछंती, तो ड्रेस दुकान भल चलला, प्रॉफिट है। देन आम ड्रेस रु शूज दुकान को बढ़ेवा। तो एमती केवल गोटे आइटम ना डिफरेंट डिफरेंट आइटम आम करके आमर बिजनेस को आम एक्सपैंड करवा। तो यह रही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मेनली ये 3टी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रही सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो नेक्स्ट देखा आमर जो रही सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव मान कौन आसो आम सोसाइटी आमर मैनेजमेंट किसी करें। तो आम ऑर्गेनाइजेशनल देखो आम ऑर्गेनाइजेशन बा बिजनेस चलुची क्या सोसाइटी आम प्रोडक्ट एक्चुअली किए किण गोटे कंज्यूमर ही किणव। आ कंज्यूमर कौट आसे सोसाइटी रू। तो किसी ना कि रोचे बिजनेस रो बा ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी सोसाइटी किसी करिवो। ओके। तो किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी रोचे मैनेजमेंट रो बा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रो ता सोसाइटी किसी से करिवो। देखो आम जिते मैनेजमेंट करती तो मैनेजर तो केबे एकला काम करेनी, से गोटे ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं कि काम करे। आम पूर्व आलोचना करछंती
तो ता द्वारा कौन हुए ना से अपॉर्चुनिटी कार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे तो यहाँ गोटे कौन सोसाइटी बेनिफिट ओके देन रही प्रोवाइडिंग बा प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस देख आम जदि मैनेजमेंट करवा ताहले आम कौन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आम तैयारी करिपरिबा ओके तो ताकू किए नब सोसाइटी रे किणवे ना कंज्यूमर मान किणवे तो एटा भी गोटे होची देन हमर देख एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करवा माने केमिति हार्मफुल बा जेमिति पॉलिथिन पॉलिथिन ए सब प्लास्टिक ए सब आम यूज करवा ना याद्वारा कौन आम एनवायरनमेंट मध्य रही पारिबो भल बा आम एनवायरनमेंट हार्मफुल हेबो नाही तो ये सब रही एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन देख आम एमती प्रोडक्शन करवा मेथड ऑफ प्रोडक्शन चूज करवा जमी आमर एनवायरमेंट किसी हार्म पकाउन खराब पकाउन ओके तो ये सब रही तो आपण मैंने देखीदे कि ना देन रही पर्सनल ऑब्जेक्टिव माने ताको जो ऑर्गेनाइजेशन बा बिजनेस से किसी एम्प्लॉय माने बा वर्कर माने थांती तो बिजनेस देखीदेला तापाई ऑर्गेनाइजेशन तापाई देखीदेला देन सोसाइटी पाई देखीदेला तो एक्चुअली काम किए करुच्ची जन वर्कर बा एम्प्लॉय काम करछंती तो ताको पाई भी किसी बिजनेस रेस्पॉन्स बा ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी रोची कि ताको पाई भी किसी करबा दरकार तो ये होची पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो कौन करा ना फेयर रेमुनरेशन प्रोवाइड कर बा जो वेजेस पठा जाउची बा सैलरी जो दिया जाउची वर्कर मानकू ताको फेयरली जी जति काम करबा सेतिकी पैसा पाइबो एमिति दिया जाउची कि काको खुशी रे अधिका दिया जीवनी कम दिया जीवनी एटा अनफेयर हेजबो तो लोक मान के काम को आसीबेनी ना के करबे नाही तो फेयर रेमुनरेशन प्रोवाइड करा जाउची जदि हम भलो मैनेजमेंट करबा देन रहिची गुड वर्किंग कंडीशन ताको भलो बिहेवियर ताको दबा ओके सम्मान दबा ये सब रही देन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज दबा कि से ट्रेनिंग करें ताको निजक से ग्रोथ करें बा डेवलपमेंट करें देन रही पार्टिसिपेट करें आम पार्टिसिपेशन करवा मैनेजमेंट रे देख से धीरे धीरे ताको स्किल को से डेवलप कर तो मैनेजमेंट रे से पार्टिसिपेट करें देन ताको साटिस्फैक्शन ताको दबा जी जे काम कर अनुसार वेजेस बा सैलरी प्रोवाइड करवा ओके से साटिस्फैक्शन पाई पारिबा तो ये हमरो सरीगला जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव थिला मैनेजमेंट रो कौन कौन थिला फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देन सोशल ऑब्जेक्टिव देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव तीन प्रकार रो मेन ऑब्जेक्टिव रही था मैनेजमेंट रो बा ऑर्गेनाइजेशनल ओके देन देखिबा मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखो डिफरेंट ऑथर अछंती से तकर ओपिनियन दैछंती कि मैनेजमेंट को आम आर्ट कहि परिबा कि ना मैनेजमेंट को आम साइंस कहि परिबा कि मैनेजमेंट को आम प्रोफेशन कहि परिबा एक्चुअली मैनेजमेंट को आम कौन कहबा तो सेटा डिफरेंट ऑथर करो मीनिंग अलग थाई पारे तो आम आज देखा कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट हो पारिबो ना साइंस ना प्रोफेशन तो एक्चुअली मैनेजमेंटा कौन देखो ना आम केमती जानिबा ताहले देखो आम आर्ट रो किछि फीचर नबा आर्ट कौन तार किसी फीचर नवा जदि मैनेजमेंट सेटा रही ताहले आम जानिबा मैनेजमेंट बा मैनेजमेंट एज एन आर्ट बा मैनेजमेंट को आम गोटे आर्ट मध्य कहि परिबा देन साइंस रो मध्य सेमिति किछि कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर नवा जदि मैनेजमेंट रे थाए ताहले आम ताकू साइंस मध्य कहि परिबा सेमिति प्रोफेशन रो आम देखिबा एमिति तीनोटी जाकर आम देखिबा जदि मिसुची मैनेजमेंट सहित देन आम ताकू ता कहि परिबा ओके तो फास्ट देखिया मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो मैनेजमेंट को आम आर्ट कहि परिबा कि नाही देखो आर्ट माने कौन किसी स्किल द्वारा बा नॉलेज निजर नॉलेज द्वारा आम काम करुचंती तो आम जमी डेफिनेशन रो पढ़ी ओके लोक मानकू नेकी काम करेबा सेटा गोटे कौन पर्सनल स्किल ताकर ओके ताको स्किल द्वारा से करथांती जोटा कि समस्त को पाखरे न थाए तो ताहा रही फास्ट रही फास्ट कैरेक्टरिस्टिक रही बा फीचर रही आर्ट रो एक्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज तो से कहूँ समस्त मैनेजर बा जी मैनेजमेंट कर किसी थियोरिटिकल नॉलेज रही ना नहीं देखो आर्ट कहूँ जी भी किसी स्किल रही किसी थियोरिटिकल नॉलेज रही देखो आम जब मैनेजमेंट देखा तो मैनेजमेंट जी कर भी किसी नॉलेज रही थियोरिटिकल देन फास्टा तार मैनेजमेंट सहित मिसुची ओके देन रही पर्सनालाइज्ड एप्लिकेशन देखो या माने कौन आम पाखे तो नॉलेज अच्छी किंतु आम डिफरेंट वे रे आम
ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ବା ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ତ ସେମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଢ଼େଇବା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ଅଲଗା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଓକେ, ତ ସେମିତି ରହିଛି। ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ। ତ ସେକେଣ୍ଡଟା ବି ମଧ୍ୟ ମିଶୁଛି। ଦେନ୍ ରହିଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ତ ଆର୍ଟ ରହୁଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା କି ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟ ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବେ ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆର୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ବୋଲି। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ସବୁତିକ ଆର୍ଟର ଫ୍ୟୁଚର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆର୍ଟ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଆନ୍ ସାଇନ୍ସ। ତ ସେମିତି ଆମେ ସାଇନ୍ସର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ନେବା, ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ସିଷ୍ଟମେଟାଇଜ୍ଡ ବଡି ଅଫ୍ ନଲେଜ। ତ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ସାଇନ୍ସ ହାଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମେଟାଇଜ୍ ବଡି ଅଫ୍ ନଲେଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ 14 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ପଢ଼ିବା ହେନରୀ ଫେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ରହିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ହୁଏତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହାଫ୍ଲି ଯାଉଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅବଜରଭେସନ୍। ଦେଖ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି 14 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେନରୀ ଫେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତାହା ତ ଆମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତୁମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ ତ ତୁମମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଦେଖିକି କେବେ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ। ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଦୋକାନରେ ବି ଯେବେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତ ସେ କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଅବଜରଭେସନ୍ କରିକି ସେ ତା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି? କେବେ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ରହିଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସାଇନ୍ସ। ଦେଖ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିବ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଲ, ସେଟା କ'ଣ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉ ଆମେରିକା ହେଉ ଚାଇନା ହେଉ ସବୁଠାରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେ ବି ହେଇପାରେ କି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ମାନେ ସବୁଠାରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଇପାରେ, ଚାहे ସେ ବିଜନେସ୍ ହେଉ ସ୍କୁଲ ହେଉ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ସବୁଠାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସବୁଠାରେ ହେଇନଥାଏ। କେମିତି ନା ଦେଖ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ନଲେଜ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ। ତ ସବୁଠାରେ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ତ ସାଇନ୍ସର କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହାଫ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ରହୁନି। ତ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଆନ୍ ସାଇନ୍ସ। ତ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ନୋଟ୍ରେ as the principle of management are not as exact as the principle of pure science। ତ ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ୟୁର୍ ସାଇନ୍ସ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି। ତ କ'ଣ କହିବା? ସୋ ଇଟ୍ ମେ ବି କଲ୍ଡ ଇନ୍ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ। ତ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଇନ୍ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ କହିପାରିବା ବା ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ କାହିଁକି କହିବା? ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେବଳ ସୋସାଇଟିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ as an science or not, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ as an inexact science या social science ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନ୍। ଦେଖ ପ୍ରଫେସନ୍ ମାନେ ତାର କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ନଲେଜ ଥିବ ବା ସ୍କିଲ୍ ଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଯାହା ବି କରିପାରୁଥିବ। ଯେମିତି ଜଣେ CS CM ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍, ତ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ନଲେଜ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ? ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଫିଚର୍ ତାର କ'ଣ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ବଡି ଅଫ୍ ନଲେଜ। ତ ହଁ, ନଲେଜ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍
वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो ताकर किसी नॉलेज द्वारा डिफाइन ताकर किसी नॉलेज थाए जहाँद्वारा से ताको काम करिथांती तो मैनेजमेंट रो सेमती किसी नॉलेज थाए ताकर देन रही रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड तो यार किसी रूल आउ रेगुलेशन रही जहाँकि प्रोफेशन समस्ते जॉइन करें ना जमी तुम सीएससीएस रे देखि तो तापाई किसी एग्जाम होची जहाँद्वारा से जॉइन करें एग्जाम रे पास हो सीएससीएस बन पार्टी किंतु एठार कौन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अच्छी तो आम जदि मैनेजमेंट देखा मैनेजमेंट तो जी हेल्ले भी करें किसी प्रोफेशन किसी ना ओके क्वालिफिकेशन किसी दरकार ना तो मैनेजमेंट जी हेल्ले कहीपर किंतु एटा ताहले प्रोफेशन मैनेजमेंट प्रोफेशन साथ मिसुना देन रही प्रोफेशनल एसोसिएशन बा इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये दुईटी जाक सेम तो देख प्रोफेशन द्वारा किसी रूल आउ रेगुलेशन कौन थाए ता द्वारा से करिथांती तुम जब सीएससीएस देख ताकर किसी रूल आउ रेगुलेशन रही जहाँद्वारा से काम कर तो सेमती मैनेजमेंट किसी न थाए तो मैनेजमेंट किसी रूल आउ रेगुलेशन न थाए देन रही सर्विस मोटिव प्रोफेशन मानकर देख सर्विस मोटिव जड़े डॉक्टर से सर्विस दौर ताठू किसी मनी चार्ज करुँची जड़े सीएससीएस से सर्विस दौरान मनी चार्ज कर मेन मोटिव हो सर्विस प्रोवाइड करवा किंतु मैनेजमेंट कौन मेन ऑब्जेक्टिव कि आम गोल को अचीव करवा केमिति टारगेट को केमिति अचीव करवा तो ये सब किसी मिसुना तो प्रोफेशन रो किसी भी मिसुना क्या सहित मैनेजमेंट सहित तो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन एंड दोज इट इज नॉट ए फुल फ्लेज प्रोफेशन तो या मैनेजमेंट को आम के प्रोफेशन कहीपर ना तो बेसिकाली आम तीन टा डिस्कसन कले तो फास्ट रोचे कौन ना मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो आम देखिले मैनेजमेंट आर्ट रो सब क्यारेक्टरिस्टिक बा फ्यूचर मिसुची मैनेजमेंट सहित तो आम मैनेजमेंट को आर्ट कहीपर किंतु साइंस रो किछि क्यारेक्टरिस्टिक्स बा फ्यूचर मिसुची आ किछि मिसुना तो मैनेजमेंट को आम आज पूरा प्योर साइंस कहीपर ना तो आम ताकू इन एक्जाक्ट साइंस बा सोशल साइंस कहीपर देन रही मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन तो प्रोफेशन किसी भी क्यारेक्टरिस्टिक बा फ्यूचर मैनेजमेंट सहित मिसुनी तो आम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहीपर ना देन रही लेवल ऑफ मैनेजमेंट देख लेवल ऑफ मैनेजमेंट मान कौन ना मैनेजमेंट को आम तीनोटी मेन भाग में डिवाइड कर देइछंती ओके जद्वारा से कौन ताको इजिली से गोल को अचीव करें प्लान को पॉलिसी बा इजिली मैनेजमेंट करें से मैनेजमेंट को तीन भाग में विभक्त कर दि जाए तो जो मैंने ऊपर रुहति टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट कहुए जो मैंने मझे रुहति मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहुए जो मैंने तले रुहति लोअर लेवल सुपरवाइजर लेवल कहुए ओके तो एमती आम मैनेजमेंट को तीन भाग में विभक्त कर दि जाती कहुए लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो ताकर काम कौन करती देख तुम देखिपर ये नोट रे लिखाई किए किए टॉप लेवल मैनेजमेंट रुहति आउ किए मिडिल रे लोअर रे को माने रुहति को माने काम करती तुम देखिपार ना देख सीईओ सीएमओ सीएसओ तो ये सब जो रही प्रेसिडेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट आसती देन जिते सब मैनेजर लाइक मार्केटिंग मैनेजर परचेज हेड सेल्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर ब्रांच मैनेजर ये सब जिते सब अच्छा से मिडिल लेवल मैनेजमेंट आसती देन जो मैंने सुपरवाइजर फोरमैन जूनियर मैनेजर इंस्पेक्टर क्लर्क ये सब जो रही लोअर बा सुपरवाइजर लेवल रे आसती तो ताकर काम कौन देख जो मैंने टॉप लेवल मैनेजमेंट रुहति टॉप रे जो मैंने रुहति से ताकर प्लान पॉलिसी ये सब तैयारी करती केमती गोल को आम अचीव करें गोल स्ट्राटेजी से बनती देन मिडिल लेवल ताकू टॉप लेवल माने से काम को मिडिल लेवल मान को दे दियंती तो से माने कौन करती ना देखिए ता अनुसार इम्प्लीमेंट करने जहाँ रिसोर्सेस अवेलेबल अच्छी ना ना केमिति ताको इम्प्लीमेंट करेंगे से सब से भावती देन मिडिल लेवल माने दे दियंती लो लेवल को से काम को देन लोअर लेवल माने एक्चुअली से माने इम्प्लीमेंट करती से पॉलिसी बा जहाँ दि जाइथिबो टॉप लेवल मानकर काम बा प्लान अनुसार तो से डायरेक्शन दियंती प्रोवाइड करती मोटिवेटिंग करती पीपल मान को से माने डिसिप्लिन करती वर्कर मान को तो ये सब काम होता है बा इम्प्लीमेंट करते लोअर लेवल मैनेजमेंट माने ओके देख
तुम एटा गोटे देख चेन जोटा कि अथॉरिटी तौक आसी था टॉप रु लोअर को आसी था देख टॉप लेवल जो मैंने रुहति से अथॉरिटी दियंती बा दायित्व अथॉरिटी मीन्स दायित्व दियंती क्या मिडिल लेवल जो मैंने था देन मिडिल लेवल लोक मैंने दियंती लोअर लेवल लोक मान तो ये सब अथॉरिटी ऊपर तौक आसे किंतु जिते बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी आसीबो रेस्पॉन्सिबिलिटी कथा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लोअर रु ऊपर को जीवो ओके केमिति देखो जड़े टॉप लेवल लोक जड़े काम देला मिडिल लेवल लोक जड़े काम देला लोअर लेवल एमती काम तौक आसला किंतु रेस्पॉन्सिबिलिटी किए क्या हम ये मिडिल लेवल रेस्पॉन्स हम टॉप लेवल जो टॉप लेवल पचार कि मिडिल लेवल जो काम देते है कि ना तो किए रेस्पॉन्स दब मिडिल दब देख डायरेक्ट तलू ऊपर को केवे भी जीवनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी केवे ऊपर डायरेक्ट तलू को आसब ना तो यह स्टेप देखिए एमती जाए ओके तो एमती आसी थाए अथॉरिटी आउ रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एमती थाए तो फॉर एग्जांपल आम नहीं पारिबा जड़े कॉलेज रे ओके आम कॉलेज पढ़ुंट देख प्रिंसिपल जी था से टॉप लेवल रे जब कौन सी आमर एग्जाम हुए कि किसी रूल आउ रेगुलेशन नुआ आसे तो सार प्रथम ताकू प्लानिंग करती देन ताकू दे दियंती आमर जो एचओडी माने से माने मिडिल लेवल रे आसंती एचओडी माने हेड ऑफ डिपार्टमेंट आमर जमी कॉमर्स साइंस आर्ट्स एमती किसी डिपार्टमेंट रही है से ताकि से काम को लदी दियंती देन एचओडी माने कौन करती क्लास रो जो टीचर मान लेक्चर मान काम को लदी दियंती तो एक्चुअली किए काम कराए तो जी लेक्चर बा टीचर माने से काम कराती ओके तो ताको ऑर्डर दियंती कि एचओडी माने तुम देखि आमर किसी नोटिस आसले फास्ट प्रिंसिपल साइन करेंगे देन एचओडी को देवे एचओडी देन आमर टीचर मान को देवे टीचर मान देन आमको मेसेज करेंगे बा ग्रुप रे जनइबे कि छुट्टी पढ़ा एग्जाम एसबू एमती ताहले एमती अथॉरिटी आसी थाए आउ रेस्पॉन्सिबिलिटी तलू ऊपर को जाए तो आई थिंक आपण मैंने समस्ते इजिली बुझीपारे तो जदि नोट दरकार अच्छी तो फास्ट चैप्टर तो आमर सरीगला ये जदि नोट दरकार ताले कमेंट सेक्शन में जनइबे मु नोट को प्रोवाइड करदेवी गोटे नुआ व्हाट्सएप ग्रुप बनईकि तो जदि वीडियोटी भल लगी ताले वीडियोटी को लाइक करेंगे और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियोटी केमिति कमेंट करेंगे तो देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे से टेक केयर बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।